नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जो कि हमारे वैदिक धर्म का तत्वज्ञान और भक्ति का प्रमुख ग्रंथ माना गया है, उसकी विवेचन करते हुए हमने प्रथम अध्याय पूर्ण किया। अब दूसरे अध्याय की थोड़ी संक्षिप्त समझ देखें तो दूसरा अध्याय पूरा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। उसमें पहले 1 से लेकर 10 श्लोक तक का जो विभाग है उसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ऐसा संवाद है कि भगवान समझ लो कि चांटा मारते हैं उसको, क्लेब्यम मास मगमा पार्थ कह के। तो अर्जुन के भी तर्क प्रस्तुत ही हैं, तो अर्जुन के तर्क और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनको डांटा जाना, वो दोनों बातें 1 से 10 से लेके श्लोक 1 से लेके 10वें श्लोक तक का आता है। 11वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक भगवान सांख्य योग का वर्णन करते हैं, शरीर की नश्वरता और देह की अमरता का वर्णन करते हैं। 31 से लेके 38वें श्लोक तक भगवान ने क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, इस बात का विवरण करते हैं। 49 से लेके 51वें श्लोक तक भगवान निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हैं। और अर्जुन के प्रश्न स्थितप्रज्ञस्य का भाषा से लेके भगवान स्थितप्रज्ञ के लक्षण और उसकी महिमाओं का वर्णन करते हैं। स्थितप्रज्ञ मनुष्य जीवन की उच्चतम स्थिति है, उसका वर्णन गीता के सांख्य योग नामक इस दूसरे अध्याय में किया गया है। स्थित प्रज्ञावस्था के जो अंतिम 19 श्लोक हैं वो बहुत ही रमणीय हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही समझने योग्य और अपने जीवन में आचरण करने योग्य हैं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम 1 से लेकर 10वें श्लोक तक का पारायण करते हैं और फिर आगे उसका विवरण करेंगे। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णापुलेक्षणां विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नबुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। संजय और धृतराष्ट्र का ये अपरोक्ष संवाद है। परोक्ष संवाद है गीता किसका, तो बोलते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन का। हमें प्रत्यक्ष संवाद है किसका, अर्जुन और श्री कृष्ण का। और अप्रत्यक्ष मानी परोक्ष संवाद किसका है, धृतराष्ट्र और संजय का। तो संजय बोलते हैं कि ऐसा कह के कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कह के अर्जुन रथ के पिछवाड़े में जाके बैठ गए। यहाँ से हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ था। अब बोले कि आंखों में आंसू आ गए, गला भर आया और ऐसे भरे हुए गले से उन्होंने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कह के उन्होंने अपने शस्त्र का त्याग कर दिया। तब भगवान ने क्या कहा, मानी श्री भगवान उवाच। तो महाभारत हम खोल के देखेंगे तब पूरे महाभारत में जहाँ भी कृष्ण का संवाद है, डायलॉग है, वहाँ श्री कृष्ण उवाच लिखा गया है। लेकिन गीता के 576 श्लोकों में ही केवल
श्री भगवान उवाच लिखा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवान श्री रामचंद्र की तरह अपने जीवन काल में जितने भी कार्य किए वो मनुष्य के भाव से ही किए, लेकिन केवल गीता का गान उन्होंने भगवत भाव से किया है। इसीलिए कृष्ण के ऊपर जो भी हम बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं क्या कि मुझसे ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तो वो जो बोल रहा है वो देवकी और वसुदेव या नंद या यशोदा का पुत्र नहीं है, वो स्वयं भगवान है। इसीलिए गीता के जो श्लोक हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए उसमें भगवान उवाच ऐसा लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण के भी नहीं, भगवान केवल भगवान उवाच। तो भगवान उसको पहले तो 2 चांटे मारते हैं कि ये 2 चांटे से यदि बदल जाता है तो हमें कुछ अधिक मेहनत ना करनी पड़े। तो कुतस्त्वाम कश्मलमिदम, तुम ये क्या करने जा रहे हो, ये काम अनार्य है, आर्यों को शोभा न दे ऐसा ये काम है कि पहले युद्ध के लिए इतनी तैयारी करना, दिव्यास्त्र प्राप्त करना इत्यादि इत्यादि, पाशुपतास्त्र के लिए तप करने जाना, इतना अपमान होने पे प्रतिदिन उसकी अपमान की ग्लानि को सहते सहते 13 वर्ष व्यतीत करना, और फिर जब युद्ध की स्थिति आए तब बोल देना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये अकीर्तिकर हैं, अस्वर्गीय हैं, माने कि नर्क को स्वर्ग से दूर करने वाला तुम्हारा ये काम है अर्जुन। तुम कायर बन रहे हो। क्लेब्यम, क्लिब माने कायर, क्लेब्यम माने कायरता। क्लेब्यम स्म गम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। हृदय की इस दुर्बलता का त्याग कर दो है, परंतप तुम हृदय की इस दुर्बलता का त्याग कर दो। तब अर्जुन अपनी हृदय की दुर्बलता को स्पष्ट करता है कि मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं कहाँ रुक रहा हूँ, मेरे इमोशन, मेरे भाव मुझे कहाँ रोक रहे हैं। तो दुर्योधन को मारने से मुझे इतनी हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन दुर्योधन के कवच बन के खड़े हुए भीष्म द्रोण के ऊपर मैं शस्त्र कैसे उठाऊं, क्योंकि जब तक भीष्म और द्रोण हैं दुर्योधन नहीं मरने वाला है। तो कथम भीष्म अहम संख्ये, जिस भीष्म पितामह की गोद में बैठ के मैंने अपना बचपन बिताया, जिस भीष्म पितामह ने मुझे हाथ में बाण पकड़ना, धनुष पकड़ना सिखाया, जिस द्रोणाचार्य ने मुझे लक्ष्य वेद करना सिखाया, इन गुरुओं और आचार्यों के सामने मैं शस्त्र कैसे उठा सकूंगा। और उसके लिए वो बहुत एक अच्छा विशेषण प्रयोग करते हैं अर्जुन, रुधिर प्रदिग्धान भोगान। तो ऐसे विजय प्राप्त करके यदि मुझे राज्य का सुख भोग सब मिल जाए तो वो मुझे मेरी दृष्टि से लहू से सने हुए होंगे, माने कि रुधिर से भरे हुए होंगे, तो मैं उसका उपभोग कैसे कर पाऊंगा। और दूसरा, ये धार्तराष्ट्राहा माने धृतराष्ट्र के पुत्र जैसे भी हैं तो मेरे भाई ही ना, उनको मार के मैं क्या प्राप्त कर लूँगा। इनको मार के मुझे कदाचित त्रिलोक का भी राज्य मिल जाए तो मैं उसका सुखपूर्वक उपभोग नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपकी शरण में आता हूँ। ये जो गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है ना, बहुत लोग शंका करते हैं कि भगवान ने अर्जुन को बस इतना बता देना चाहिए था कि युद्ध करना है या नहीं करना है। एक वकील भी वही दलील करता है, वही तर्क करता है कि जो केस से संबंधित हो, उसमें आत्मा, अनात्मा, राशि प्रकृति, दैवी प्रकृति, ये सब बताने की क्या आवश्यकता थी। केवल युद्ध संबंधित ही बातें की जाए, चर्चा की जाए या फिर उदाहरण दिए जाए, उसमें फिर ये सब बातें करने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका जवाब है कि भगवान का शिष्यत्व अर्जुन स्वीकार करते हैं। तो शिष्य के वर्तमान शंकाएं, भूतकालीन शंकाएं और भविष्य में भी होने वाली शंकाओं का समाधान करे, उसे गुरु कहते हैं। और गुरु कोई व्यक्ति जो जब उसका शिष्यत्व स्वीकार करता है तब उसके सारे शंकाओं के, प्रश्नों के निवारण के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी बनता है, तभी वो गुरु कहलाता है। कोई भी किसी को माला पहना के गुरु नहीं बन सकता है। ये भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए सोच समझ के गुरु करना चाहिए और सोच समझ के गुरु बनना चाहिए। तो शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे। मेरा हित किस में है, मेरा श्रेय किस में है, वो देख के आप मेरा पथ प्रदर्शित करें, क्योंकि मैं आपका शिष्य बना हूँ। अभी मुझे अपना शिष्य मान के मुझे वो उपदेश दीजिए
कि जिससे मेरा कल्याण हो। तो ये 1 से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की शरणागति, अर्जुन का समर्पण भाव, ये 1 से लेकर 10वें श्लोक तक का मुख्य बिंदु है कि उसमें अर्जुन भगवान की शरणागति का, भगवान के प्रति अपने समर्पण का और भगवान को गुरु मान के अपने शिष्यत्व का स्वीकार करते हुए अपने कल्याण के लिए कुछ कहने की, कल्याण के लिए मार्ग दिखाने की प्रार्थना करते हैं। तो वो अर्जुन के कल्याण के संबंधित जो भी बातें होगी वो गीता में होगी, जिसमें अर्जुन का कल्याण होने वाला हो, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तो इसीलिए गीता में कोई भी श्लोक अप्रस्तुत नहीं है कि उसकी आवश्यकता नहीं और टाइम पास करने के लिए बोल दिया हो, ऐसा एक श्लोक तो क्या, एक अक्षर भी नहीं है। तो विभूति योग की क्या आवश्यकता थी, भगवान को विश्वरूप दर्शन की क्या आवश्यकता थी, ये सारी बातें बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि केवल ऐसी ही बातें बताई होती तो भाई अर्जुन का समाधान, अर्जुन के मन का जो संशय का समाधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन तो बुद्धिमान था, हम जैसा थोड़ा ही था, परम बुद्धिमान और परम तर्क बुद्धि से युक्त था। उनके प्रश्न भी ऐसे हैं अर्जुन के कि जिससे उसकी ज्ञान की या उसकी जो बुद्धि है उसका प्रमाण हमें मिलता है, ऐसे प्रश्न हैं अर्जुन के भी। तो दोनों सेना के बीच में शोक मग्न होके अर्जुन ने ऐसे वचन कहे, ऐसा परोक्ष रूप में संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। तो संजय के जो अंतिम श्लोक हैं 2, 9वां और 10वां संजय के द्वारा बोला गया श्लोक है, संजय के द्वारा बोले गए 2 श्लोक हैं कि शोक मग्न होकर 2 सेना के बीच में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने ऐसे वचन कहे। अब सही में जाके गीता का उपदेश 2 अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होता है। आद्य शंकराचार्य ने जो भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा, वो भाष्य का आरंभ यहाँ से होता है, क्योंकि गीता का तत्वज्ञान विभाग अब यहाँ से शुरू होता है। समझ लीजिए कि भगवत गीता के 2 अध्याय के 10वें श्लोक तक केवल पृष्ठभूमि है गीता की। तो विधिवत गीता का आरंभ, गीता के तत्वज्ञान विभाग का आरंभ और गीता के जो भी सूत्र हैं, गीता के जो भी ज्ञान है, उसका आरंभ गीता के 2 अध्याय के 11वें श्लोक से होता है। तो वो हम आगे देखेंगे कि गीता के 2 अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार।